प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इसका जो क्वेश्चन है, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनेगा कि फिगर आपको, त्रिभुज का फिगर आपको बनाना है, और एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको बिना फिगर बनाए भी क्वेश्चन का हल हो जाएगा। क्वेश्चन का हल हो जाएगा आपको बिना फिगर बनाए हो जाएगा। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर 8.1 में बस इसी के बारे में पढ़ना है, और किस तरह से हल होते हैं फिगर वाले और किस तरह से हल होते हैं बिना फिगर वाले क्वेश्चन, आपको अच्छे तरह से समझना है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं, हमेशा रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा रहते हैं। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। sin A इक्वल टू 3/5, तो cos A का मान ज्ञात है। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि sin A बराबर 3/5, तो cos A का मान ज्ञात करना है। sin A का मान दिया हुआ है तो cos A का ज्ञात करें। कुछ भी हो सकता है, tan A का भी हो सकता है, cos A का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर निकालने के लिए। तो आपको पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या रहता है। निकालने का काम तो बाद में होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है पहले इसको आपको ध्यान देना है। अभी 2024 में चुनाव होगा, किसकी सरकार आएगी वो बाद में सोचना है। अभी जिसकी सरकार है उसके बारे में सोचना है। तो देखते हैं। क्वेश्चन है sin A, तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं sin A इक्वल टू 3/5। तो sin A का सूत्र जानते हैं जी। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। sin का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। और आपको पहले ही बताया था कि ये 3 भाई होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक लंब, आधार और कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा भुजा जी। तो कर्ण हमेशा ये देखना कि कर्ण हमेशा बड़ा ही होगा। तो सर इसमें तो लंब है, लंब मेरा भाई है। कितना है तुम्हारा लंब भाई? तो 3 है। कर्ण भी है सर, कितना है? 5। सोचो इसमें कौन भाई तुम्हारा नहीं है? आधार नहीं है। तो आधार भाई को खोज लेना है। आधार भाई को हमें निकालना। कैसे निकालना है? आधार भाई को कैसे निकालना है आपको? तो आधार का सूत्र अभी आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये सब सूत्र दिया होगा। या इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पार्ट 1 में जाकर के देख लेना, और अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पे आधार वाला जो वीडियो है, आधार वाला जो सूत्र है क्या है बताइएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट और रूट 5। तो कर्ण कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3 का स्क्वायर अंडर और रूट। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 रूट। अब देखिए 25 में से 9 घट सकता है जी। कितना होगा? 16। और 16 का वर्गमूल 4। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। आधार का मान निकल गया। कितना सर? 4 आधार निकल गया। अब जब मेरे पास पहला काम यही करना है कि क्वेश्चन जब भी बच्चे पढ़ते हैं, बनाते हैं, एक ही चीज गलती करते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया है इसको नहीं समझते हैं। पहले तो ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। ये सब दिया हुआ था। sin A दिया हुआ था 3/5, तो हमें निकालना था क्या? cos A। निकालना था क्या? cos A। पहले क्या दिया है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो दिया है sin A होता है लंब बटा कर्ण। अच्छा मेरा एक भाई नहीं है, पहले उस भाई को ले आते हैं। तो वो भाई अपना ले आए। भाई मेरा क्या था? आधार का मान कितना आ गया? 4। अब इसके बाद तो तुमको कुछ करना ही नहीं है। आगे क्वेश्चन में जो दिया है फटाफट निकलते जाएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या था निकालने के लिए कि cos A बराबर क्या होता है सूत्र नुरे? आधार बटा कर्ण। cos A का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण।
आधार आधार देखिए, आप खुद देखिए इस क्वेश्चन में आधार का मान कितना? 4। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, तो मान लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, आधार बटा कर, इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, याद कर, पहले क्वेश्चन बनाए आधार याद कर लिए, नहीं, या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अब ये आधार आया कहाँ से? अरे भैया, तुमको भूख लगेगा अपने घर में न खाना मांगने जाइएगा कि पड़ोसी के घर में चल जाइएगा खाना खाने, नहीं ना जाइएगा। तो यहाँ पर आपको अपने घर में, अपना घर इसका कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में आधार कितना है ये देखिए। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 4। और कर्ण कितना है? 5। ये निकालना था। 1 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप सारे बच्चे को एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आसानी से बनाएगा और आसानी से हल हो जाएगा। एक बार बनाइए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉसे और टेने का मान ज्ञात करें। जैसे मैंने बताया था वैसे हल हो जाएगा आराम से। अब थोड़ा सा 4 नंबर में बच्चे को लगेगा कि थोड़ा सा अलग है, तो देखिए इसके लिए कह रहा है कि 15 cot A = 8, 15 cot A = 8, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो cot A = 8/15 यानी 8/15। अब क्या करना है कि गुना में ये होता है, उधर चल गया तो किसमें हो गया? भाग। अब तो उस रूप में आ गया जिस रूप में अभी आप सीखे थे, तो बन जाएगा। अब sec A बराबर 13/12, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा किए थे तो बोले थे त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है और 6 में से 1 का मान दिया है, बाकी पांचों निकालना है। साइन निकालना है, कॉसेक निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है। ये पांचों का मान आपको निकाल देना है। अब सेकेंड पार्ट इसका मैंने बताया था कि 2 तरह से बनते हैं। एक तरह से तो आपने देख लिया, दूसरा में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में बोलेगा, खुद ही बोलेगा तभी बनाना, नहीं बोलेगा तो नहीं बनाना। त्रिभुज ABC में क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो त्रिभुज मेरे पास है, एक मैं त्रिभुज ले लेता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में B समकोण है। क्या समकोण है? B समकोण है। समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि किस तरह से एक ही फिगर आपको सीख करके पूरा क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज जिसका जो ये कोण है ये हमेशा समकोण हमने बनाना है, आपको यही हमेशा समकोण बनाना है। इसे आप समकोण बना लीजिए। इसका अगर नामकरण करने का तरीका जान लीजिए। पहले देखिए कि कौन सा कोण समकोण है रे, तो कोण B समकोण। तो अगर कोण B समकोण है तो B यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नाम हमने दे दिया B। अब कहता है सर त्रिभुज ABC की रचना करना है। किसी को भी आप यहाँ भी ये ले सकते हैं और यहाँ भी C ले सकते हैं, आप यहाँ भी ये ले सकते हैं और यहाँ C ले सकते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए आपको सिखाया गया है किस तरह से त्रिभुज बनाना। ये कौन समकोण, और जैसे ही आपको समकोण के बारे में जानकारी हो तो फटाक से कर लो कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। इसे डिनोट कर देना है आपको। ये जो भुजा है कर्ण, इसे तो आपको दर्शाना ही दर्शाना है, क्योंकि कोण कहीं भी बने लेकिन कर्ण बदलने वाला नहीं है। तो देखिए जैसे मेरे कह रहा था कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, मैंने कर दिया। जब त्रिभुज ABC बनाने के लिए बोलेगा तभी बनाना है, अन्यथा आपको नहीं बनाना। इसके बाद है AB का मान। AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। BC का मान 7 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है? साइन ए का मान, फिर कॉस ए का मान, कॉस सी का मान, और फिर क्या है? कॉस सी दोनों में है, साइन सी, साइन सी और कॉस सी। तो कैसे हल होगा सर? इस तरह का क्वेश्चन कैसे हल होगा? तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको करना क्या है कि आप तीन भुजा का मान, वहां पे जो तीन भुजा था त्रिभुज पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज में एक भुजा ये है, एक भुजा 7 है, और ये जो नहीं है वो क्या है? कर्ण है। आपको दिख ही रहा है कि जो नहीं है वो कर्ण नहीं है भुजा मेरे पास। तो कर्ण निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी ना तो ये लंब हो सकता है और ना ये आधार, ये भी लंब हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। अब किसी को भी कुछ मान के कर सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 24 है 576, 7 625। कर्ण का मान कितना आ गया? 25। कर्ण का मान कितना आ गया रे? 25 आ गया। कर्ण मेरा 25 निकल गया। अब हमें निकालना है एक नंबर में साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। सूत्र तो आप जानबे करते हैं, क्या होता है? लंब बटा सॉरी लंब बटा कर्ण। लंब क्या? अब यही समस्या है। वहां उस क्वेश्चन में आपने देखा था कि लंब आपको मिल गया था कि हाँ ये लंब का मान इतना है, कर्ण का मान इतना है और आधार का मान इतना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही भुजा का मान आपको मालूम होगा, तो वो होगा कर्ण। बाकी कौन लंब है और कौन आधार है ये कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। किसके हिसाब से बदलते रहते हैं? कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो अगर कोण एक ही बात हो, इंट्रोडक्शन वीडियो में बिल्कुल समझाया, जहां कोण होगा, कोण एक ही बात हो रही है, वहां से जो भुजा का निर्माण होगा उसका नाम क्या होगा? आधार। जहां कोण वहां आधार। तो ये जो भुजा है ए बी इसके लिए क्या हो गया? आधार हो गया। और ये जो BC, अब देखो ये कर्ण, ये आधार फिक्स हो गया, तो जो बच गया बेचारा वो क्या होगा? वो क्या होगा? लंब होगा। ये आपके पास कर्ण, और ये जहां कोण एक की बात हो रही है तो कोण एक के अनुसार ये आधार होता है, और जो बच गया वो क्या होगा? लंब। तो लंब यहाँ पर क्या हो गया? BC। आप पहले BC भी लिख सकते हैं सर, BC बटा कर्ण। कर्ण क्या है नुनू रे? AC। इस तरह से बनाएगा तो आगे बेहतर है। तो लंब का मान यानी कि BC का मान तो आपको मालूम ही है 7, और AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। नहीं भी देगा तो काम चलने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए 7/25। इसी तरह से 2 नंबर है कॉस ए। आप लोग बनाइएगा वीडियो को रोक करके, इसके बाद हल करना है। तो देखिए कॉस ए का जो मान है कैसे निकलेंगे? ये होता है आधार बटे कर्ण। अब हमने बताया था जहां कोण एक की बात हो रही है, तो जहां कोण, फिगर को देखना है, जहां कोण वही आधार, और ये आधार मेरा, यानी कि AB मेरा क्या हो जाएगा? आधार। और ये जो कर्ण है मेरा क्या है? AC। आधार मेरा 24 और कर्ण मेरा 25 बन जाएगा। इसके बाद 2 नंबर में, एक का जो 2 नंबर है आपको ये कह रहा है कि साइन C का मान ज्ञात करें। फिर वही सूत्र लंब बटा कर्ण, लेकिन बस यही अंतर है, यहाँ कोण कहाँ बन रहा है? C पर। कोण यहाँ बन रहा है, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? वो तो पहले से फिक्स है, AC। कितना है मान? BC का मान 7, AC का मान 25। चलिए अब क्या है? cos C बन जाएगा आप लोगों से। कौन कहाँ बन रहा है सर? C पर। और जहां कौन बनेगा वही आधार होगा। C पर बन रहा है तो यही C वाला आधार हो गया। आधार कितना है? 7। सॉरी पहले तो हम BC कर देते हैं, BC बटा AC, तब 7/25। ये ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए।
ठीक है, इसी तरह से एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की। 10p माइनस क्वाट आर ज्ञात करें, 10p माइनस क्वाट आर ज्ञात करें, और ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको समझिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लगाया, और 90 डिग्री यानी कि समकोण के सामने का, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, और समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण जैसे ही मुझे मालूम होगा कि ये कर्ण है, तो ठीक है, ये कर्ण है 13 है। इसके बाद पी क्यू का मान दिया हुआ है, ये 12, ये लंब भी हो सकता है क्या, और ये आधार भी हो सकता है, ये कोण के ऊपर निर्भर करता है। हमें नहीं मालूम है, क्या नहीं है, तो क्यू आर नहीं मालूम है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको कर्ण दिया हो तो कुछ मत सोचिए, क्यू आर का नाम लिख लीजिए, जो निकालना है आपको, क्यू आर लगा दिए, ठीक है। इसके बाद बड़का भुजा तो कर्ण होता है ना, बड़का भुजा कर्ण के स्क्वायर में से जो एक और भुजा दिया होगा उसके स्क्वायर को घटा दीजिए, सिंपल सा तरीका। घटा दिए तो हमें क्यू आर का मान कितना आ गया, 5, और ये 5 मान अगर हम इस फिगर में पुट कर देते हैं। अब 10p माइनस क्वाट आर का मान ज्ञात करना है, 10p माइनस क्वाट आर, 10 थीटा का जो 10p का जो सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है ननू, लंब बटे आधार, और क्वाट आर का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने थीटा का सूत्र बताया था लंब बटे आधार, तो यहाँ पी का मान 10 में कुछ भी हो, थीटा बीटा लैम्डा गामा कुछ भी हो, आपको सूत्र जो याद है जो मैंने कराया है वही आपको करना है, लंब बटा आधार और आधार बटा लंब। अब कैसे करेंगे, ये P के लिए लंब है और आधार है, P कोण के लिए, तो P कोण के लिए मेरे प्यारे बच्चों लंब, P कोण के लिए लंब, P कोण के लिए तो आधार तो ये हो गया लंब, ये QR, अब बटा आधार क्या है सर, तो आधार PQ है ना नूनू, समझ है ना, जहाँ कोण वहाँ आधार, जो बच गया QR बच गया, वो मेरा क्या हो गया लंब, सॉरी हाँ लंब, QR जो बच गया वो क्या हो गया लंब, लंब का मान आप आगे पुट करेंगे। अब क्वाट आर की बात करते हैं, क्वाट आर के लिए आधार, जहां कोण, जहां मेरे प्यारे बच्चों कोण वही ना आधार, क्वाट आर की बात हो रही है, तो आधार भी हो गया मेरा QR, आधार क्या हो गया QR, और लंब PQ, लंब क्या हो गया PQ। आप चाहेंगे मान पुट करेंगे तो दोनों का मान समान आएगा, देख सकते हैं सर QR का मान कितना है 5, और PQ का मान फिगर में कितना है 12, घटा 5 बटा 12। आप यहाँ भी काट सकते हैं, अब नहीं एक स्टेप यहाँ लेकर के काट सकते हैं, 5 बटा 12 में 5 बटा 12 गया तो क्या हो गया 0, कट के खत्म आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इस वीडियो में इतना।